हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 6। 5 प्रैक्टिस सेट अभी तक हो चुका है। उन सारे वीडियोस को भी आप लोग देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया गया है और ये छठा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चन जो अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होगा उन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें जो है मतलब 3 पेपर होता है। तो पहला पेपर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला होता है, दूसरा जनरल स्टडीज़ का जो कि हम लोग कर रहे हैं, और तीसरा मैथ रीजनिंग वाला होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर बिहार दरोगा, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पे हुई थी। तो बताइए कि इनमें किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पे हुई थी। तो वो कौन हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीताब राय। क्या हो जाएगा? सीताब राय। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन का मूल्य लाभांश 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य क्या था? जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि जो इसमें हुआ था, तो 15,41,793 करोड़ रुपए का विमुद्रीकरण हुआ था। और उसमें जब जो कलेक्शन हुआ था, तो उसमें कितना का कलेक्शन हो पाया था? 5,000, 500 और 1000 वाले नोट का। तो उसका अमाउंट जो था, उसका अमाउंट वो था 15,31,073 करोड़ रुपए, ठीक है। 15,31,073 करोड़ रुपए का इतना का कलेक्शन हो पाया था। बाकी बाकी जो है वो नहीं हो पाया था जमा। किसी के पास रह गए हो, या फिर कोई फट गया हो, या फिर कोई करप्शन के चलते छुपा दिया या जला दिया, ऐसा कुछ न्यूज़ में भी आ रहा था। तो उन सब में उतना नोट बर्बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? बताइए कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया कब आया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो ये आया था 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या होता है? पृथ्वी का जो कोर होता है, ठीक है, कोर, तो उसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा निकेल और फेरस, ठीक है। निकेल और फेरस मतलब आयरन और निकेल सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी के कोर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो यहाँ पे पूर्ववर्ती का मतलब हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो पूछा है कि इससे पहले मतलब इसके पूर्व कौन कौन सी स्थापना जो है वो पहले हो चुकी थी, किसकी किसकी। तो इसमें जो है इंडियन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये पहले की है, इंडियन एसोसिएशन ये भी पहले की, इंडियन लीग ये भी पहले की है, और ये जो इंडियन नेशनल यूनियन ये और कोई नहीं, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। इसी का नाम फिर बाद में बदल गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका भी 1884 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये भी फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हो गया था, तो इसलिए ये नहीं होगा। बाकी इसका उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आंसर क्वेश्चन कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1884 में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये इसका आंसर हो जाएगा 4,595 किलोमीटर। 4,000
595 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? यह है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का कौन सा शहर, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ये हो जाएगा इसका आंसर राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बिहार, निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम नवीनतम है? निम्नलिखित में कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार का मैदान। बिहार का मैदान। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है ये समस्तीपुर में मकबरा इसका नहीं है, इसका मकबरा जो है वो रोहतास में है। ठीक है, सॉरी रोहतास नहीं, सासाराम। सासाराम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 में। यहाँ पे आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसका आंसर ये बहुत ही सिंपल है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। ठीक है, अमेरिका में। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए एक टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? क्या क्या है इसका आंसर? इसका नाम है ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? ये हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? बताइए इसमें कि कौन सा मेल सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। ठीक है, ये जो है ये नहीं है सही। बाकी परवृत्त, इसका सही मेल क्या है? पत्ती को तने से जोड़ता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो उसको लता बोलते हैं। ये दोनों सही है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, जिसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये करता है मिट्टी से। ठीक है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग जो होता है ये प्रोटीन की सूचना देता है? ये होता है जीन्स। क्या होता है? जीन्स। जीई, जीन्स। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? पाचन के बाद प्रोटीन जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें? तो इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। अधिकतर इंजाइम होते हैं, अधिकतर इंजाइम होते हैं प्रोटीन। अधिकतर इंजाइम होते हैं प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये रेडियोधर्मी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सब रेडियो धर्मी तत्व हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा अल्कोहल होता है? इसको बोलते हैं एथनॉल। कभी कभी आप लोग न्यूज़ में देखते हो कि जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, तो जो अपने से बनाता है, जो उसका कोई ये लैब टेस्ट वगैरह नहीं होता है, तो गलती से कभी कभी एथनॉल बनाने के चक्कर में कभी कभी मेथनॉल बन जाता है। ठीक? तो वही होता है जहरीला शराब, उससे मृत्यु हो जाती है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? इसको बोलते हैं जाइमेज। क्या बोलते हैं? जाइमेज। पानी में घोलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक, पानी में घोलने पर उसे कठोर बना देता है। तो ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक टेम्पोररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। ठीक है,
तो मतलब तो उसमें जो होता है ये हार्ड बना देता है, इसमें ये होता है इसका आंसर CaHCO3 2, CaHCO3 2। ये पानी में जब घुल जाता है तो इसको एक हार्ड वाटर बना देता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क जो होता है HCl गैस जो होता है ये शुष्क लिटमस पत्र का पेपर का कलर क्यों नहीं बदलता है? क्या होता है इसका आंसर? तो इसमें इसमें कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होते। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, ठीक है। तो जो शुष्क होता है HCl गैस और जो लिटमस पत्र का रंग इसलिए नहीं बदलता क्योंकि H3O आयन इसमें मौजूद नहीं है। चांदी लोहा और तांबा, चांदी लोहा और तांबा प्रकृति में प्रिया की प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। चांदी लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो होगा ये हो जाएगा चांदी से चांदी पहले चांदी होता है, दूसरे नंबर पे इसमें होता है लोहा, उसके बाद जो होता है लोहा होता है, फिर होता है तांबा। कुछ ऐसा सॉरी, चांदी, तांबा और लोहा। सबसे कम चांदी होगा, उसके बाद तांबा होगा, उससे ज़्यादा लोहा होगा। ये वाला दिख नहीं रहा है तो ये इसी तरह से होगा, ठीक है। सिल्वर, फिर से आता होगा कॉपर, फिर से होगा आयरन। ये वाला सीरीज यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए इसका आंसर जो है इसमें कोई नहीं है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। उसको ये जो होता है द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक मतलब होता है आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है और बाकी एटॉमिक मास अलग होता है, उसी को बोलते हैं समस्थानिक। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो समस्थानिक होगा उसमें अलग अलग क्या होगा, तो उसमें एटॉमिक वेट अलग होगा, यानी कि हिंदी में इसको द्रव्यमान बोलते हैं। बाकी प्रोटॉन की संख्या सेम होती है और एटॉमिक नंबर मतलब जिसका सेम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम ही होता है। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में C2O का उपयोग होता है, किस तरह से इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग जो होता है मंदक के रूप में होता है, ठीक है, मंदक के रूप में। एक वर्णित प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब एक वर्णित प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसमें कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि इसका जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पृश्यता निर्मित करता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, मतलब कि अब पानी के अंदर कोई भी सब कुछ डाला हुआ है तो वो आप देख पाएंगे, लेकिन वही उसी का जब कुहासा हो जाएगा तो थोड़ा दूर रहेगा और उसके बाद वो नहीं दिखेगा कि वो कुहासा के आस पास क्या है, कुहासा के पीछे, लेकिन पानी में दिख जाता है। तो इसका इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि अधिकतर जो प्रकाश जो होता है ये बिखर कर आभासी अस्पृश्यता निर्मित करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, किस तरह से कार्य करेगा? ये कार्य करेगा, इसका जो हो जाएगा मतलब फोकस दूरी 10 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ये एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह। निम्न में निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। तो इसमें कौन सा अदिश राशि है ये बताना है, तो ये हो जाएगा गति, ठीक है, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, स्पीड जो हो जाएगा ये अदिश राशि है। बाकी वेग जो हो गया, बल आघूर्ण यानी टॉर्क, वेग मतलब कि एक्सलरेशन, विस्थापन मतलब कि
डिस्प्लेसमेंट ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सिर्फ ये गति जो है, ये स्पीड ये नहीं है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किस चीज का मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो ये जो मात्रक है ये है दूरी का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? यह है विद्युत धारा, विद्युत धारा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो था वो कहाँ पे लगा था? तो ये लगा था सिंधरी में, ठीक है। सिंधरी जो है ये झारखंड में है, धनबाद के पास। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये है प्रथम योजना, प्रथम योजना। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंग यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा, सीएसओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर किस वर्ष में? ये की गई थी 1952 को, ठीक है, 1952, 2 अक्टूबर 1952। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था? तो ये थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ठीक है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर बिहार, ठीक है, बिहार। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक ईंधन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हो जाएंगे? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सॉरी, ईंधन बोल दिया, ठीक है, निर्धन, निर्धन मतलब कि मतलब गरीब लोग। अर्थव्यवस्था में आर्थिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समशिष्ट अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा मूल्य स्तर, ठीक है, मूल्य स्तर। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो ये हो जाएंगे ऐसी संस्था, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ठीक है। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं, ठीक है। राज्यसभा जो होता है ये मतलब समाप्त नहीं होता है, ये मतलब इसका जो भी सदस्य होता है 6 वर्षों के लिए नॉमिनेट होता है, और उसके बाद फिर मतलब 1/3 6 वर्षों के लिए रहा, फिर उसके बाद फिर अगले साल फिर मतलब 1/3 होगा, फिर अगले साल फिर 1/3, मतलब 6 6 साल के लिए, मतलब एक ही बार में पूरा खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। एक एक तिहाई करके हर साल होता है और वो नॉमिनेट होते रहता है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, भारत का प्रधानमंत्री जो है मुखिया है किसका? केंद्र सरकार का, ठीक है, केंद्र सरकार का। वित्त बिल के लिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया चुना चुना गया है, ठीक है। मतलब इसमें से बताइए कि कौन से जो थे प्रोटेम स्पीकर के रूप में 18वीं लोकसभा में चुने गए थे? तो ये हो जाएंगे भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? कौन सा दस्तावेज होता है जो कि आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो ये बजट जो होता है ये होता है आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण। रामनाथ कोविंद जो थे भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? तो ये थे 14वें, ठीक है, 14वें, और अभी 15वें हैं द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310
किस सिद्धांत का प्रतीक है? किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो ये है प्रसाद का सिद्धांत। प्रसाद का सिद्धांत। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार उधार लिया था। भारत एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कौन से देश से? तो ये कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? तो ये राज्य था मणिपुर। मणिपुर। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नज़दीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उद्यान जो है ये नज़दीक है जयपुर के। जयपुर के। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्योटो। ठीक है, क्योटो, जो कि 1997 में हुआ था। श्वसन मूल श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल जो होता है ये किस में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये इसका जो आंसर होगा ये जलोविद्ध और मरुविद्ध दोनों में होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये किस तरह के श्वसन मूल जो होता है ये एक मतलब वैसे खास पौधे होते हैं जो कि मतलब जहाँ पे जिस मिट्टी में बहुत ही कम मतलब ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, मिट्टी के अंदर मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वैसे जगह ये सब पौधे होते हैं। और उस वो पौधे होते क्या है मतलब कि उसका कुछ जड़ जो होता है धरती के अंदर होता है, कुछ जड़ धरती के बाहर मतलब आता है। और वो जो धरती के बाहर वाला जड़ होता है वही सांस लेने में मदद करता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है, तो ये जो हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक क्या होता है कि मतलब जो प्राइमरी प्रदूषक है मतलब प्रथम प्रदूषक उसी के रिएक्शन से जो तैयार होता है तो उसको बोलते हैं द्वितीय प्रदूषक। और इसमें जो पेन, SO2, ओजोन, ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो जैसे कि CO2 हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, सॉरी SO सल्फर ऑक्साइड, SO, तो ये सारे हो जाते हैं और इसी का मतलब रिएक्शन करके किसी के साथ ये बनाता है द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था किसने? तो ये जो नियम है ये दिया था लिंडमैन ने। किसने? लिंडमैन। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य है, वह राज्य कौन कौन सा है? ये है मिजोरम। मिजोरम। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किशोर जनसंख्या का आकार। किशोर जनसंख्या का आकार। मतलब सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत, न्यू फोल्ड माउंटेन। ठीक है, जैसे कि ये जितने भी हिमालयन रेंज है सब इसी में आता है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? जीवाश्म के केंद्र पर जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है अनौपचारिक बस्ती के नाम से। ठीक है, अनौपचारिक बस्ती। बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है? बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है यह है कालाहारी। ठीक है, कालाहारी। निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताते हैं इसमें कौन कौन सा जो है सही है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि 66 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र, ये भी सही है। दूसरा है
दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 अक्षांशों के बीच, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी अगला है कि दक्षिण ध्रुव यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच, तो ये सही है। तो ये दो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है इसमें। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या बज रहा होगा? तो 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का चेंज, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट का चेंज होता है। तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटा आगे होगा, ठीक है। 2 घंटा आगे मतलब कि दोपहर 2 बजे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? दिए गए ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा शहर जो होता है सूर्यास्त का सबसे पहले अनुभव कर लेता है। तो ये हो जाएगा सिडनी, ठीक है, सिडनी। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है इसका आंसर ये हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा नहीं सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, बट उसको आगे उससे हो गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक हो गया। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये भी गलत है। महाराष्ट्र, मतलब ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पाद के रूप में उभरा है, ये भी गलत है, ये इसकी जगह उत्तर प्रदेश होगा। तो इसीलिए इसमें कोई भी सही नहीं होगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? मैंग्रोव वनों से संबंधित है कौन सी विशेषता? तो ये जो होता है कि अ, पौधे की जड़ें पानी के अंदर हमेशा डूबी होती है, दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसमें जो होगा इसका आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? 75% से अधिक जो नहीं है, कि इसमें देखिए 75% से अधिक जो है ना सिर्फ इसमें मेघालय में है, बाकी मिजोरम, नागालैंड और मध्य प्रदेश ये नहीं है। भले इंडिया में जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश होगा, लेकिन परसेंट वाइज उतना नहीं है। मध्य मेघालय में परसेंट वाइज 75% से ज़्यादा, मतलब 84, हाँ 84% है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं K2 यानी कि काराकोरम। ये फिलहाल इंडिया का पार्ट नहीं है, ये पीओके में आता है, ठीक है। अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा ऊंची चोटी जो है ये है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? तो ये है दक्षिण से उत्तर की तरफ बताना। तो सब इसमें जो दक्षिण में है पीर पंजाल, फिर उसके उत्तर जाइएगा तो जायसकर, फिर उससे उत्तर लद्दाख, उससे उत्तर जाइएगा तो काराकोरम। निम्न में से किसने भारत में थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये की थी मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे ये थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा S. A. डांगे जो है ये नवयुग के से सही सुमेलित नहीं है। बाकी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इंडियन पीपुल से संबंधित है, मोहम्मद अली कॉमरेड से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड से संबंधित है। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, किसने किया था बिहार हेराल्ड आरंभ? तो ये थे बाबू गुरु प्रसाद सेन, बाबू गुरु प्रसाद सेन। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट, बंगाल गजट। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो थी चांदनी चौक से पालम तक, ठीक है, चांदनी चौक से पालम तक। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आरा, ठीक है, आरा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था
कैनिंग, ठीक है। 1857 के 57 में जो था भारत का गवर्नर जनरल ये था कैनिंग। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास जो थे ये गुरु थे शिवाजी के, शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? महाराष्ट्र में वतनदार कहा जाता था सामंत वर्ग को। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा जो है ये संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से, ठीक है। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। नीति के सॉरी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। तारीख है मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये था सैयद के, सैयद। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताएं? तो ये थे सोमनाथ। कौन थे? सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे? तो ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? तो ये बनारस के पास है, ठीक है, एक जगह है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ पे किया था? तो ये किया था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो थी महामाया, ठीक है। लेकिन ये उसकी ये इनकी माँ बचपन में ही इनका देहांत हो जाता है, मतलब जब गौतम बुद्ध जो बहुत छोटे थे, तो इसीलिए इसकी मौसी इनको पाल पोस के बड़ा की थी, जिसका कि नाम था गौतमी। और इसके पिताजी इसकी मौसी से फिर दोबारा शादी कर लेते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठे थे 15 वर्ष में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये थे जीवक, जीवक। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होनी चाहिए? तो ये थे अजातशत्रु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के लेक्चर्स और शॉर्ट्स के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर और भी बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे एसएससी की। तो ये क्वेश्चन जो सेट्स है 100 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। अभी ये चल रहा है, इसके साथ ही साथ अब हम लोग दरोगा का भी शुरू करेंगे, दरोगा और बिहार एसएससी का भी, ठीक है, सेट। तो और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको लेक्चर, ठीक है। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। और ये आंसर की है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।